नमस्कार साथियों। मैं पंडित शिव कुमार शास्त्री ज्योतिषाचार्य, दूरदर्शन आकाशवाणी प्रोग्रामर। आज अपने YouTube चैनल शास्त्री जी सरल के माध्यम से एक छोटी सी रचना आपके लिए फिर लाया हूं। और आज के गीत का शीर्षक है मालूम नहीं। तो मालूम नहीं बात हम सिद्ध करते हैं काल पर। हमारे बेटे ने नुकसान पहुंचा दिया, हमारे पिता ने नुकसान पहुंचा दिया, माँ ने नुकसान पहुंचा दिया, या लाभ दे दिया, मित्र ने लाभ दे दिया, नुकसान पहुंचा दिया। ये एक कारण होता है। जो काल अपना कुछ कार्य करवाना चाहता है तो कभी कभी कारण देता है। लेकिन राह चलते हुए गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, उससे आपका क्या बैर है, क्या पहचान है, लेकिन लड़ गए तो मामला ख़राब हो गया। तो ये काल इतना बलिष्ठ है, जरूरी नहीं है कि वो कारण बता करके आपको नुकसान पहुंचाए या आपको फ़ायदा दे। वो बिना कारण बताए ही सब कुछ कर सकता है। तो कभी कभी काल जब आता है तो आपके अच्छे कार्य भी बुरे फल में परिवर्तित हो जाते हैं, और कभी कभी काल सही होता है तो आपके बुरे कार्य भी अच्छे फल में परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिए हमने एक रचना करी थी आज के कम से कम 20 साल पहले। आज मैं पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ आपके सामने, सुनिएगा। कि कल को क्या खोए और कल मिलाए क्या, कल क्या छीन ले और कल क्या दे दे। कल को क्या खोए और कल मिलाए क्या, अरे काल की वो कला मालूम नहीं, मालूम नहीं। काल की वो कला कोई नहीं जानता कि कल का दिन कैसा होगा क्या मिलेगा, क्या खोएंगे, कोई नहीं जानता है। तो कल को क्या खोए और कल मिलाए क्या, अरे ये काल की वो कला मालूम नहीं, मालूम नहीं। अब देखिए, सिद्ध करने का प्रयास भी मैं कर रहा हूं। और कल की कल हाथी कह के नारी, और धर्मदत्त ने उद्धारा, धर्मदत्त ने उद्धारा। एक औरत थी, कलहा नाम था उसका, उसने जला करके अपने पति को मार डाला था और वो यक्षिणी बन गई, यानी चुड़ैल बन गई। और उस समय महाराज दशरथ धर्मदत्त नाम के ब्राह्मण थे, विष्णु के भक्त थे, एकादशी का व्रत करते थे। एक दिन जब वो जल लेकर के पीपल को जल देने जा रहे थे, तो रास्ते में वो चुड़ैल जो कलहा थी वो मुंह फाड़ के खड़ी हो गई और महाराज दशरथ की तरफ दौड़ी, जो उस समय धर्मदत्त के रूप में थे। महाराज ने डर के मारे जो एकादशी का जल हाथ में लिए थे वो उठा करके उस चुड़ैल पे डाल दिया, तो वो चुड़ैल सुंदर नारी बन गई और इनसे शादी को विवश करने लगी इनको। लेकिन इन्होंने वादा कर लिया, तो अगले जन्म में जब ये महाराज दशरथ के रूप में अवतार लिए, जो है जन्म लिए, तो वो कैकेयी बनकर इनकी पत्नी बनी। आप सुनिएगा कि कल की कल हाथी कैकेयी नारी, और धर्मदत्त ने उद्धारा, धर्मदत्त ने उद्धारा। और जब उद्धारा तो उन्होंने एकादशी का व्रत दे करके एक चुड़ैल का उद्धार कर दिया। और जब चुड़ैल का उद्धार कर दिया, वो कैकेयी बन के आ गई, तब क्या किया दशरथ के साथ, उसका परिणाम क्या हुआ कि आज दशरथ की अर्धांगिनी बन, और दो बर लेकर के मारा, दो बर लेकर के मारा। उस पुण्य का फल ये हुआ कि महाराज दशरथ को कैकेयी जैसी सुंदर नारी मिली और उसने प्राण ले लिए दशरथ के दो वरदान लेकर के। मत मारी मंथरा ने मंत्रणा दिए कई, तो कोप करके कोप भवन बैठी कैकेयी, राम राज्य को में पनाह कर दिया अयोध्या वालों का। तो आज दशरथ की अर्धांगिनी बन, और दो वर लेकर के मारा, दो वर लेकर के मारा। इसलिए कहना पड़ा कि पुण्य किसका हो, किसका पुण्य था, और पाप हो किसका, अरे पुण्य किसका हो और पाप हो किसका,
और किसको संताप हो मालूम नहीं, मालूम नहीं। देखिए क्या किया प्रकृति ने। एकादशी का व्रत पाकर एक चुड़ैल जो है सुंदर नारी बनी, महाराज दशरथ की नारी बनी, और उसने वर लेकर के पूरा अयोध्या तहस नहस कर दिया। कौशल्या को महान पुत्र कष्ट हुआ और महाराज ने प्राण छोड़ दिया। राम को जंगल जाना पड़ा सीता और लक्ष्मण के साथ। तो इसलिए किसका पुण्य हो किसका पाप हो, ये जब दोनों मिलते हैं साथियों, तो किसका अभ्युदय करा दें और किसके सिर गाज बनकर गिर जाएं कुछ पता नहीं। इसलिए कहना है कि कल को क्या खोए और कल मिलाए क्या, ये काल की वो कला मालूम नहीं, अरे मालूम नहीं। हमारे ज्योतिष शास्त्र में एक कर्म विपाक संहिता चलता है। उस कर्म विपाक संहिता में हम लोग देखते हैं कि कोई अगर पीड़ित है, परेशान है, बच्चा नहीं हो रहा है, घर नहीं खरीद पा रहा है, नौकरी नहीं मिल रही, तो इसने पूर्व जन्म में क्या पाप किया या क्या पुण्य किया या पितरों के कष्ट से झेल रहा है, क्या है जो इसको दिक्कत है, तो पता चल जाता है। आइए दूसरी कथा आपको दर्शाते हैं कि कल दिया जिसने अग्नि परीक्षा और आज उसे वनवास हुआ, आज उसे वनवास हुआ। कल जिस सीता ने अग्नि परीक्षा दे करके और भगवान राम के साथ को स्वीकार किया था, आज गर्भवती स्थिति में राम ने उसे जंगल भेज दिया। और कारण क्या था? एक अदने से नागरिक ने एक अफवाह फैला दी। तो देखिएगा कि कल दिया जिसने अग्नि परीक्षा और आज उसे वनवास हुआ, आज उसे वनवास हुआ। और आई कौशल में फिर गम की आंधी, अरे सुख का सत्यानाश हुआ, सुख का सत्यानाश हुआ। इसलिए कहना है कि गाल किसका हो और गला किसका। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े अधिकारी, इनके कान में गाल बजाने वाले यानी इनका कान भरने वाले बहुत हैं। और ज़्यादातर इन लोगों की दुश्मनी अनावश्यक रूप से यही कान भरने वाले पैदा कराते हैं। इसलिए कहना पड़ा कि गाल किसका हो और गला किसका। कौन गाल बजा के चलाए किसके कान में और किसका गला कट जाए कोई पता नहीं है। गाल किसका हो और गला किसका, और किसका हो करबला मालूम नहीं, अरे मालूम नहीं। तो कल को क्या खोए और कल मिलाए क्या, अरे काल की वो कला मालूम नहीं, मालूम नहीं। अब देखिए एक कथा और दर्शाने का प्रयास मैं कर रहा हूं, सुनिएगा। एक समय की बात है जब भगवती लक्ष्मी नाराज होकर के और जंगलों में घोड़ी बन करके चरने लगी, स्वर्ग छोड़ दिया उन्होंने। तो भगवान बहुत दुखी हो गए, नारायण बहुत दुखी हो गए और वो तपस्या करने लगे अपने धनुष के प्रत्यंचा पर। अपना जो है दाढ़ी रख करके और लीन हो गए, भगवती महामाया की तपस्या करने लगे। उस समय एक लावणासुर नाम का दैत्य बड़ा आतंक मचाने लगा। तो देवताओं ने विष्णु की खोज की, तो विष्णु को तपस्या करते पाया, ध्यानस्थ पाया, तो कहा इनको जगाया कैसे जाए। अब देखिए क्या हुआ कि कीट ने हरि का सिर काटा, धनुहा की डोर कुतर करके। भगवान को जगाए कौन? देवता गए, हाहाकार करने लगे, प्रभु मुझे लवणासुर से बचाइए, प्रभु मुझे लवणासुर से बचाइए। और उस समय भगवान ध्यानस्थ थे, तो उनको कौन जगाए, कौन हाथ पकड़ ले उनका। ब्रह्मा ने उस समय दीमक की उत्पत्ति की। दीमक जो हमारे आपके घरों में लगता है, लकड़ी को खा जाता है। और दीमक से कहा कि तुम जिस रज्जु पर जो है अपनी दाढ़ रख करके भगवान विष्णु तपस्या कर रहे हैं, उस रज्जु को काट दो, जो कहोगे मैं तुम्हें दे दूंगा।
तो दीमक ने कहा महाराज क्या देंगे आप? तो ब्रह्मा ने कहा कि जो आहुतियां होंगी, हवन में जो आहुतियां होंगी, हवन के किनारे जो हविष्य गिरेगा वो तुम्हारा हो गया। इसलिए साथियों ये ब्रह्मा का वरदान है, हवन करते समय हवन के अगल बगल जो आहुति गिर जाए, साकल गिर जाए, उसको उठा के हवन में नहीं डालना चाहिए। वो ब्रह्मा का आदेश है, वो दीमक का हो जाता है। तो ये लालच दे दी गई। तो दीमक ने जा करके और वो धनुष का प्रत्यंचा काट दिया, उसकी डोर काट दी, जिससे भगवान नारायण का सिर कट गया, उड़ गया सिर। कहना है सुनिएगा, किक कीट ने हरि का सिर काटा, धनुहा की डोर कुतर करके, और है ग्रीव कहाए नटनागर, आया है शीस उतर करके। तो जब भगवान का सिर कट गया विष्णु का, तो देवता फिर चिल्लाने लगे, अब क्या किया जाए, विष्णु भगवान का तो गले कट गया। तो एक घोड़े का सिर काट करके लाया गया और भगवान नारायण के गले में गले से जोड़ दिया गया उसको। तब से भगवान का मुंह जो है अश्व जैसा हो गया, वो हैग्रीव कहलाए। हैग्रीव की उत्पत्ति ये है। और जब हैग्रीव बन गए भगवान, तो लक्ष्मी के साथ उन्होंने रमण किया, और जब रमण किया तो है वंश के क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई। आज भी है वंशी क्षत्रिय धरती पे विराजमान है। साथियों है वंशी क्षत्रियों की बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं देवी भागवत में। कहना है कि हैग्रीव कहाए नटनागर, आया है शीस उतर करके। तो घोड़े घोड़ी की काया में आया, अरे विष्णु लक्ष्मी का संगम, विष्णु लक्ष्मी का संगम। ये जो है वंशी हुए, ये भगवान विष्णु और लक्ष्मी के संगम का परिणाम है, ये उनकी औलादे हैं। ये है वंशी क्षत्रिय जो है भगवान नारायण के अंश है, जो धरती पर विद्यमान है। ती घोड़े घोड़ी की काया में पाया, अरे विष्णु लक्ष्मी का संगम, विष्णु लक्ष्मी का संगम। और दैत्यहन वंश है चलाया, अरे खुश है अस्थावर जंगम, खुश है अस्थावर जंगम। इसलिए कहना है कि भाल किसका हो। ये जो सिर है, लोग कहते हैं मैं भारत माता के लिए सिर कटा दूंगा, लोग कहते हैं मैं अपने पिता के लिए सिर कटा दूंगा, कुछ कहते हैं मैं अपनी प्रेमिका के लिए सिर कटा दूंगा। ये सिर बड़ा अनमूल्य है, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये जहां भाग्य लिखा होगा ये सिर वहां कटेगा, वहां जाएगा। साथियों सबके सिर सभी के काम नहीं आते। इसलिए कहना है कि भाल किसका हो। आज भगवान गणेश की पूजा चल रही है, वो जो है विनायक गजबदन कहलाते हैं, गजमुख कहलाते हैं। हाथी का सिर जोड़ा गया, उसका भी सौभाग्य अपना था। इसलिए कहना है कि भाल किसका हो और भला किसका। दक्ष को बकरे का सिर जोड़ दिया गया, तो भाल किसका हो और भला किसका। अरे किसका हो अनभला मालूम नहीं, अरे मालूम नहीं। इसलिए कहना है कि कल को क्या खोए और कल मिलाए क्या, कल को क्या खोए और कल मिलाए क्या। अरे काल की वो कला मालूम नहीं, मालूम नहीं हो। जय जय सीताराम। साथियों हर हर महादेव। हमारी इस रचना को सुनिए। काल बहुत बलिष्ठ है, आपके हाथ में कुछ नहीं है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। बड़े बड़े दारा और सिकंदर इस धरती पे आए और यहाँ से उनको जाना पड़ा, इस धरती को छोड़ करके। आज उनके नाम लेने वाले भले हों उनके कर्मों के कारण, बाकी किसी की हस्ती यहाँ बुलंद नहीं रह गई। हरि ओम शरणम। जय माता दी।